जीवन संदेश प्रभु का वचन, सुख शांति का पावन संगम। हर रविवार नए विचार, मंगल का संदेश है तैयार। सबों को जय यीशु। मेरे मित्रों, आज का सुसमाचार लूकस अध्याय 15 से लिया गया है। मशहूर कहानी उड़ाऊ पुत्र की कहानी। जानते हैं, अगर बॉलीवुड में इस तरह के कहानी को अपनाकर एक फिल्म बनाई जाती तो जानते हैं उसका नाम क्या होता? उसका नाम होता इंतज़ार। इंतज़ार मतलब इंतज़ार पहले से था, अब भी है और संसार के अंत तक इंतज़ार होता रहेगा। आखिर कौन इंतज़ार करता है? किसके लिए इंतज़ार करता है? यह कोई और नहीं मेरे मित्रों, यह है पिता ईश्वर। पिता ईश्वर दरवाजे पर बैठकर अपने बेटे का इंतज़ार करता है। पवित्र बाइबल यह नहीं बताता कि कितने साल इंतज़ार किया, कितने दिन या हफ्ते इंतज़ार किया। हो सकता है 1 हफ्ता, हो सकता है 1 साल, हो सकता है 5 साल, 15 साल, 20 साल या 30 साल, लेकिन वो इंतज़ार कर रहा था और दरवाजे पर बैठकर अपने बेटे का इंतज़ार कर रहा था। और उसकी नज़रें उस दूर क्षितिज पर रुकी थी, टिकी थी, ताकि जैसे ही उसका बेटा उसे नजर आए वो दौड़कर उसे गले लगाए। और यही कहानी है, इंतज़ार। मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस कहानी के दौरान मैंने कुछ सीख सीखी है जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। ध्यान से सुने। इस कहानी में उड़ाऊ पुत्र सूअरों के साथ रहता है, सूअरों की खेती में समय बिताता है, उनके साथ रहता है, उन्हीं की तरह खाना खाता है। जानते हैं, इस कहानी में जो सूअर है वो किसका प्रतीक है? वो पाप का प्रतीक है। इंसान अपने पाप में इतना डूब जाता है कि वो सूअरों जैसा बन जाता है। और जो छोटा बेटा है उसके साथ भी यही होता है। एक कल्पना कीजिए, मानो उसका पिता ढूंढते ढूंढते वो खेत के पास जाता और अपने बेटे को देखता, वो सूअरों के बीच में खाना खा रहा है, सूअरों के बीच में काम कर रहा है। क्या उसे वो पहचान पाता? बिल्कुल नहीं पहचान पाता। मेरा उत्तर है, वो अपने बेटे को पहचान नहीं पाता। क्यों? इसका कारण मैं बताता हूँ। पवित्र ग्रंथ में हमें बताया गया है कि हमें ईश्वर का स्वरूप में बनाया गया है। हमारा निर्माण ईश्वर के स्वरूप में बनाया गया है। और जब हम पाप में रहते हैं तो यह स्वरूप हम खो देते हैं। लेकिन जब पिता उसे ढूंढता ढूंढता उस खेत के नजदीक आता है तो उसे पहचान नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो सूअरों की तरह बन जाता है, सूअरों के बीच सूअरों के जैसे बन जाता है और पापियों के बीच पापी के जैसे बन जाता है। और यही कारण है कि उसने पिता का स्वरूप खो दिया और उसने अपना स्वरूप भी खो दिया। उसका स्वरूप क्या था? पुत्र का स्वरूप। पिता का स्वरूप और पुत्र का स्वरूप है ही नहीं उसमें, क्योंकि उसमें पाप का स्वरूप है। मेरे मित्रों, बिल्कुल यही बात होती है। अगर ये बात है तो पिता ने उसे पहचाना कैसे? सुसमाचार में हमें बताया गया है, पिता बैठा था और जैसे ही क्षितिज में वो अपने पुत्र को देखता है दूर से, भले ही वो सूअरों जैसा दिख रहा होगा, भले ही वो गंदा दिख रहा होगा, भले ही वो भिखारियों की तरह दिख रहा होगा, लेकिन पिता उसे पहचान लेता है। क्यों पहचानता है? सूअरों की खेती में नहीं पहचान पाता तो यहां उसे कैसे पहचान पाता है? इसका कारण सिंपल है, साधारण है। कारण ये है कि जिस क्षण एक पापी में पछतावा आ जाता है, जिस क्षण एक बेटी में, बिछड़े हुए बेटी में या बिछड़े हुए बेटे में पछतावा आता है और वो अपने पिता की ओर पहला कदम रखता है, उसी क्षण उसमें उसके पिता का स्वरूप आ जाता है और उसी क्षण उसमें अपने पुत्र होने का आभास आता है। और यही कारण है कि उसे एहसास हो गया कि अरे मैं तो पुत्र हूँ, मेरे पिता के यहाँ इतने सारे सेवक हैं जो जिनके पास सब कुछ है, लेकिन मुझे देखिए, मैं तो सूअरों के बीच में हूँ। मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सबसे पहला लेसन, सबसे पहली सीख, मुझे सूअरों के बीच से बाहर निकलना बेहद ज़रूरी है।
जब मैं बाहर निकलूंगा तब मुझे एहसास होगा कि मैं एक पुत्र हूं और मेरा एक पिता है। अभी वचन को ध्यान से आप सुनिए। गलातियों के नाम अध्याय 4 पद संख्या 6। प्रभु कहते हैं आप लोग पुत्र ही हो। प्रभु कहते हैं आप पुत्र ही हो, और इसका प्रमाण यह है कि ईश्वर ने हमारे हृदयों में आप अपने पुत्र का आत्मा भेजा है। और यह आत्मा क्या करता है? ध्यान से सुने। प्रभु कहता है जो यह पुकार कर कहता है आबा पिता, और इसीलिए आप दास नहीं बल्कि पुत्र हैं। आप दास नहीं, आप सुअरों के दास नहीं, या उस सुअरों के खेत के मालिक के दास नहीं जो वहां पर बैठकर जिसे भोजन भी नहीं मिलता, जो सुअरों के भोजन को छीन छीन कर खाता है। आपका जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एहसास हो कि आपका पिता इंतजार कर रहा है और आपको उसकी ओर बढ़ना है। अब आप दास नहीं बल्कि पुत्र हैं, और पुत्र होने के नाते आप ईश्वर की कृपा से विरासत के अधिकारी भी हैं। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, आप पुत्र होने के नाते विरासत के अधिकारी हैं। इसका अर्थ यह है कि भले ही आपका बीता हुआ कल कुछ भी होगा, आपने सब कुछ खो दिया होगा, लेकिन जिस क्षण आपको याद आता है कि आप पुत्र हैं, आपको विरासत भी मिलती है। आपको वो सब चीजें मिल जाएगी जिसे आपने खो दिया था। अब दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए दो पुत्र हैं, उसमें से एक पुत्र जो छोटा पुत्र है उसे एहसास होता है कि मैं पुत्र हूं और मेरा पिता इंतजार कर रहा है। लेकिन जो दूसरा पुत्र था उसे एहसास नहीं होता। भले ही वो अपने पिता के साथ था, लेकिन उसे कभी पुत्रों जैसा एहसास नहीं हुआ। यदि पुत्रों जैसा एहसास नहीं हुआ तो कैसा एहसास था? वो दासों का एहसास था। वो दास बनके अपने पिता की सेवा कर रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि मेरे पिता का जो कुछ है वो मेरा है। मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ऐसा ही हमारे साथ होता है। भले ही हम गिरजा में जाएं, भले ही हम हिस्सा बलिदान में भाग लें, इसका अर्थ ये नहीं कि मैं पिता का एहसास पा रहा हूं। उसके लिए हमें सबसे पहला कदम उठाना जरूरी है, और वो कदम है पछतावे का कदम। एक संत के विषय में मैं बताना चाहता हूं आपको। उसके पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि आपके आध्यात्मिक जीवन में सबसे सुंदर जगह कौन सी है? सबसे सुंदर जगह वो है जहां पे दो कुर्सियां होती हैं। आप जानते हैं दो कुर्सियां कहां होती है? और उस स्थान को हम कहते हैं कन्फेशनल। एक कुर्सी जो पुरोहितों के लिए होती है, और जो दूसरी कुर्सी है वो एक पापी इंसान के लिए होती है। दूसरे शब्दों में, एक पिता की कुर्सी होती है तो दूसरा बेटी या बेटे की कुर्सी होती है। लेकिन ये दो कुर्सियां संसार को अलग नजरिए से हमें दिखाती है। संसार के सबसे सुंदर स्थान, संसार का सबसे पवित्र स्थान, क्योंकि वो ऐसा बंधन हमें दर्शाता है, ऐसा पवित्र बंधन हमें दर्शाता है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। बड़े दुख की बात है मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम कैथोलिक भाई बहनों में पाप स्वीकार के प्रति विश्वास घटता जा रहा है। लोग सोचते हैं कि मैं डायरेक्ट पिता से बात कर सकता हूं, मुझे पुरोहित के सामने जाने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो ये है कि यदि आप विनम्रता से किसी पुरोहित के सामने घुटना नहीं टेक सकते पाप स्वीकार में, तो उसके सामने तो आप कभी भी घुटना नहीं टेक पाएंगे। यदि एक पुरोहित के सामने विनम्र होकर आप पाप स्वीकार में घुटने नहीं टेक पाते, तो उसके सामने कभी आप घुटने नहीं टेक पाएंगे। और इसीलिए तो बिना पाप स्वीकार के का जीवन कैसा होता है मैं बताऊं? मानो आपके पैर ही नहीं हैं, क्योंकि पाप स्वीकार वो पहली सीढ़ी है जो पिता की ओर बढ़ती है, और उसी के बाद जो भी भक्ति है वो हमारे जीवन में आती है, चाहे वो मिस्सा बलिदान हो, चाहे रोजरी हो, चाहे जो कुछ भी हो। हम ऐसा सोचते होंगे, अधिकांश कैथोलिक लोग ऐसा सोचते होंगे कि मैं तो रोज मिस्सा जाता हूं, मैं तो रोज रोजरी माला बिनते बोलता हूं, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, ये भक्तियां कंप्लीट नहीं है। हमारे पिता की ओर बढ़ने के लिए पहली सीढ़ी जरूरी है, वो पहला सीढ़ी है पछतावे वाला सीढ़ी जो पाप स्वीकार है। मेरे मित्रों, मैं आपको एक संत के जीवन के विषय में बताना चाहता हूं, और वो संत है संत जोस मरिया एस्क्रिवा।
जो स्पेन में जिनका जन्म हुआ था, पता है वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं हमारा बीता हुआ जो कल होता है वो एक पीप से भरा घाव की तरह होता है। पीप से भरा घाव, पीप का मतलब जानते हैं? पीप का मतलब होता है पस, एक घाव जिसमें पस भरा हुआ है। और यह पस खाली कब होता? जब हम एक पुरोहित के पास विनम्रता से अपने आप को समर्पित करते हैं, यह विश्वास करते हुए कि मेरा पिता वहाँ इंतजार कर रहा है। मेरे मित्रों, पाप स्वीकार के समय वो पुरोहित भले ही पापी ही क्यों न हो, भले ही दुष्ट ही क्यों न हो, लेकिन वो पिता के द्वारा नियुक्त किया गया है। वो अपने विश्वास से आपके पाप भरे घाव को चीर मारता है, एक कट मारता है, जिससे सारा पीप निकल आता है। जब तक आपके बीते हुए कल से पीप न निकले, पस न निकले, आपको चंगाई कभी नहीं मिलेगी, आपका जीवन कभी नहीं सुधरेगा। लेकिन अगर आप उस पीप के साथ जीना चाहते हो तो आपको मौत मिलेगी। और यही बात आज का यह सुसमाचार हमें समझाने की कोशिश कर रहा है। हम सबों को अपने पिता की ओर बढ़ने की शक्ति मिले, लेकिन उसकी सबसे पहली सीढ़ी है पश्चाताप और पाप स्वीकार। इस 40 काल में हम पश्चाताप और पाप स्वीकार के द्वारा ही ईश्वर के अनुग्रह को महसूस कर सके। यही मेरी प्रार्थना है। सबों को जय श्री।